स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं हाँ जी। कि क्यों कुछ लोग मतलब सालों तक अपने लक्ष्यों पर लगे रहते हैं चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, बिल्कुल, जबकि दूसरे शायद जल्दी हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और ये जो टिके रहने की क्षमता है ना, इसी को आजकल ग्रिट या दृढ़ता कह रहे हैं। अच्छा, ग्रिट। हाँ, और ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की बात नहीं है। इसके पीछे असल में गहरा मनोविज्ञान है। हम्म। तो हमारी आज की चर्चा इसी पर आधारित है। हम्म। मनोवैज्ञानिक शोध हैं इसमें, जैसे आत्मनिर्णय सिद्धांत है, हम्म। फिर लक्ष्य कैसे तय करें उस पर सिद्धांत हैं, हम्म। और हाँ, ग्रिट पर जो खास अध्ययन हुए हैं वो भी। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन सब स्रोतों से हम्म। काम की बातें निकालें, हम्म। समझें कि ये प्रेरणा और टिके रहना ये सब कैसे काम करता है हम्म। और इसे मतलब क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही कोशिश रहेगी। तो शुरू करते हैं कि ये प्रेरणा ये आती कहाँ से है? मतलब जड़ क्या है इसकी? हाँ, कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे जो असरदार प्रेरणा होती है ना, वो अंदर से आती है। शोध में इसे आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा। हाँ, जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें दिलचस्प लगता है, या हमारी जो 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं। अच्छा, वो कौन सी? पहली है कॉम्पिटेंस, मतलब काबिल महसूस करना। दूसरी ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। और तीसरी रिलेटेडनेस, यानी दूसरों से जुड़ाव महसूस करना। ओके, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस। हाँ, जब काम इन ज़रूरतों को पूरा करता है तो हम ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा कामयाब भी। बाहरी इनाम या दबाव से कई ज़्यादा असरदार है ये। अच्छा, तो मतलब अंदर की खुशी ज्यादा जरूरी है पैसों या तारीफ से। लंबे समय के लिए तो हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल आता है कि जब मुश्किल आती है, तब क्या? क्या हमारी सोच का भी इसमें कोई रोल है? हाँ, ये मैं पूछने वाली थी। बहुत बड़ा रोल है। यहीं पर वो कैरल डिवेक का मानसिकता या माइंडसेट वाला सिद्धांत आता है। माइंडसेट, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो अगर हम मानते हैं कि हमारी काबिलियत, जैसे इंटेलिजेंस या टैलेंट, वो फिक्स्ड है, पत्थर की लकीर है, इसे कहते हैं स्थिर मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम फेल होते हैं तो हमें लगता है शायद मुझ में ही कमी है, या मैं इसके लायक नहीं हूं। और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। अक्सर यही होता है। लेकिन अगर हमारी सोच ये है कि काबिलियत कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, इसे मेहनत से सीख कर बढ़ाया जा सकता है। जिसे विकास मानसिकता कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। एकदम सही, ग्रोथ माइंडसेट। तो फिर चुनौतियां एक खतरा नहीं बल्कि एक मौका बन जाती हैं, सीखने का जरिया। अरे वाह। और मजे की बात यह है कि सिर्फ ये मानने भर से कि हम बेहतर हो सकते हैं, हम मुश्किलों में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं। ये तो कमाल की बात है। और आपने शुरू में कहा था कि तारीफ करने का तरीका भी इस पर असर डालता है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। जैसे बच्चे को सिर्फ ये कहना तुम बहुत स्मार्ट हो, ये अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा दे सकता है। अच्छा, कैसे? उन्हें लगता है स्मार्ट होना एक अंदरूनी गुण है जो बस है या नहीं है, तो वो ऐसी चीजें करने से बच सकते हैं जिसमें फेल होने का डर हो, ताकि वो स्मार्ट दिखते रहें। ओह। लेकिन अगर हम कहें, वाह तुमने इस प्रॉब्लम पर बहुत मेहनत की, या तुम्हारा ये तरीका सोचने का बहुत अच्छा था, तो हम तारीफ कर रहे हैं प्रयास की, स्ट्रैटेजी की। हम्म। इससे विकास, मानसिकता और दृढ़ता दोनों को बढ़ावा मिलता है। समझ गई। तो सही प्रेरणा हो गई, सही सोच हो गई, लेकिन मंजिल, क्या लक्ष्यों की भी जरूरत है? बिल्कुल। लक्ष्यों के बिना तो गाड़ी चलेगी कैसे? एडविन लॉक और गैरी लैथम का काम यही दिखाता है। सिर्फ ये कहना कि अपना बेस्ट करो, ये काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके शोध के अनुसार साफ और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करना कहीं ज्यादा असरदार होता है। मतलब लक्ष्य एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए और थोड़ा मुश्किल भी। स्पेसिफिक और चैलेंजिंग। हाँ, ये लक्ष्य हमारा ध्यान फोकस करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, और जो मुश्किल आती है तो टिके रहने में मदद करते हैं। और क्या सब लक्ष्य एक जैसे होते? नहीं, इसमें भी फर्क है। खास तौर पे जब कोई काम नया हो या मुश्किल हो, तो सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना है वाले लक्ष्य से बेहतर होता है सीखने का लक्ष्य रखना। सीखने का लक्ष्य? हाँ, मतलब फोकस इस पर रखना कि मुझे नई रणनीतियां सीखनी है, मुझे समझना है कि ये काम कैसे होता है, बजाय इसके कि बस मुझे अच्छे नतीजे लाने हैं। अच्छा, प्रोसेस पर ध्यान देना। हाँ, और दो और चीजें जरूरी हैं। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, यानी ये मानना कि ये लक्ष्य जरूरी है और मैं इसे पा सकता हूं, और दूसरा, अपनी प्रगति पर नजर रखना, यानी फीडबैक लेते रहना। ओके, तो ये सारी चीजें मिलकर अंदर की प्रेरणा, विकास वाली सोच, साफ, चुनौतीपूर्ण, सीखने वाले लक्ष्य,
क्या यही सब मिलकर ग्रिट बनता है? ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एंजेला डकवर्थ ने इस पे काफी काम किया है। वो ग्रिट को परिभाषित करती हैं लंबे समय के लक्ष्यों के लिए जुनून और दृढ़ता। जुनून और दृढ़ता। हाँ, ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, ये है लंबे समय तक, मतलब सालों तक एक ही दिशा में लगे रहना, चाहे सफलता मिले चाहे बोरियत हो। जैसे मैराथन दौड़ना। बिल्कुल सही उदाहरण है। मैराथन के लिए आपको दौड़ने का जुनून भी चाहिए, इसे कह सकते हैं रुचियों में निरंतरता, और साथ ही रोज की मुश्किल ट्रेनिंग झेलने की हिम्मत भी चाहिए, वो है प्रयास में दृढ़ता। तो ये ग्रिट, क्या ये टैलेंट या इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है? शोध तो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। डकवर्थ की स्टडीज दिखाती हैं कि ग्रिट आईक्यू से अलग है, और कई बार खास तौर पर बहुत मुश्किल लक्ष्यों के लिए ग्रिट सफलता का बेहतर भविष्यवक्ता होता है आईक्यू से। सच में? हाँ, जैसे वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स का टिके रहना या नेशनल स्पेलिंग बी में बच्चों की रैंकिंग, इन सब में ग्रिट का अहम रोल पाया गया। और क्या ये उम्र के साथ बदलता है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि शोध बताते हैं कि ग्रिट शायद उम्र के साथ थोड़ा बढ़ सकता है, अनुभव के साथ शायद। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या हम इसे विकसित कर सकते हैं? क्या ग्रिट को बढ़ाया जा सकता है, या ये बस कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं? अच्छी खबर यही है कि हाँ, इसे विकसित किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो या तो है या नहीं है। अच्छा, तो कैसे? ये उन सब चीजों का मिश्रण है जिनकी हमने बात की। सही मानसिकता अपनाना, यानी विकास वाली सोच, सही तरह के लक्ष्य चुनना जो सीखने पर जोर दें और किसी बड़े मकसद से जुड़े हों, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, मतलब ये महसूस करना कि आप जहां काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं वहां आपकी जगह है, आपका सम्मान है। बिलोंगिंग जिसे कहते हैं। हाँ, बिलोंगिंग। और साथ में आत्मनियमन के कौशल सीखना, जैसे ध्यान भटकने पर वापस काम पर कैसे लगे, मुश्किल आने पर हिम्मत कैसे बनाए रखें, ये सब सीखी जा सकने वाली रणनीतियां हैं। और माहौल का भी तो असर होता होगा, आसपास के लोग, स्कूल या ऑफिस। बिल्कुल, माहौल बहुत जरूरी है। एक ऐसा माहौल जो चैलेंजिंग हो पर सपोर्टिव भी हो, जहां आपसे उम्मीदें तो ऊंची रखी जाएं, पर उन तक पहुंचने के लिए जरूरी मदद, मार्गदर्शन और फीडबैक भी मिले। तो सिर्फ मुश्किल बना देना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, साथ में सहारा भी देना होगा। और लोगों को थोड़ी स्वायत्ता देना, मतलब अपनी पसंद चुनने का मौका देना, ये भी उनकी अंदरूनी प्रेरणा बढ़ाता है। और सबसे जरूरी, कोशिशों को महत्व देना, सिर्फ नतीजों या जन्मजात प्रतिभा को नहीं। सही बात। इसमें शिक्षकों, माता पिता, मैनेजर्स, सबका बहुत बड़ा रोल है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि खुद को प्रेरित करना और लंबे समय तक टिके रहना ये सीखा जा सकता है। हाँ, हमें अपनी अंदरूनी आवाज सुननी होगी, अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा, विकास की तरफ सही लक्ष्य चुनने होंगे, और फिर बस जुनून और लगन से लगे रहना होगा। एकदम सही कहा आपने। और ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रोज थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, आपकी सबसे बड़ी लंबे समय की महत्वाकांक्षा क्या है, और फिर सोचिए कि आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम उठा सकते हैं जो उस लक्ष्य की तरफ आपकी दृढ़ता और आपकी विकास मानसिकता को थोड़ा सा और पोषित करे। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।